हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली हाई कोर्ट के पर्सनल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले से आइडिया होगा कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता हूं। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का एसपीए का जो पेपर है उसकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन पहले से चालू है, जिसका बैच का नाम है सफलता। इसके अंदर अभी हमने 70 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, अराउंड 70 कर ली हैं। अब इसकी जो आगे की क्लासेस हैं वो सारी स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर चल रही हैं। उसी वे में हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट के पीए की भी प्रिपरेशन अब करने वाले हैं। इसके लिए बैच मैं लॉन्च करने वाला हूं। ये बैच लॉन्च होगा 23 अक्टूबर से। इसके अंदर मैं आपको 100 WPM के डिक्टेशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। ये डिक्टेशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिक्टेशन प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। मतलब उनमें जैसा मैटर आया है उसी टाइप की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड एकदम अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। साथ ही में आपको ये जो डिक्टेशंस है उनको ट्रांसक्रिप्शन करने का भी फायदा मिलेगा। आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद में आप जैसे ही वहां पर डिक्टेशन सुनते हैं उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन करने का ऑप्शन मिलता है। ट्रांसक्राइब करने के बाद जैसे ही आप अपना जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको सबमिट करेंगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स जो है वो सारी पता चल जाएंगी कि आपने किस टाइप की मिस्टेक्स करी हैं, किस टाइप की मिस्टेक आप रेगुलर कर रहे हैं और कितना आपका जो स्पीड है, स्पीड के अंदर आप अगर वर्ड्स छोड़ रहे हैं तो वहाँ हाईलाइट हो जाएंगे, और अगर आपने कोई वर्ड बना करके उसकी रॉन्ग स्पेलिंग लिखी तो भी वो हाईलाइट हो जाएगा। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 अक्टूबर से हम इस चैनल पर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। कुछ क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और कुछ क्लासेस जो हैं जो रेगुलर चलती रहेगी वो स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर चलेगी। इसका शेड्यूल ये रहेगा कि मंडे से फ्राइडे तक तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और सैटरडे को आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसको सारे ही बच्चे देंगे, जिससे आपको आपकी करंट पोजीशन पता चल सकेगी, आपकी करंट रैंक पता चल सकेगी उन सारे बच्चों के अंदर। तो ये चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हो। स्टेनो आर्मी की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, और साथ ही में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को पेड बैच में नहीं आना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। एग्जाम के लिए स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन मैं आपको करवाने वाला हूं, पर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में जो मैटर है वो किस टाइप का आने के चांसेस हैं। तो आज तक जो प्रीवियस ईयर मैटर्स मैंने देखे हैं उसके बेस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अगर जैसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके अंदर एडिटोरियल और लीगल वर्ड्स का मिक्सअप मैटर आया था। जैसे कि कोई अमेंडमेंट एक्ट आ गया, कोई न्यू एक्ट के ऊपर मैटर आ सकता है, साथ ही में लीगल मैटर के आने के चांसेस भी हैं। तो ये दो टाइप के मैटर ही हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको कोई ऐसे टाइप का मैटर जो है वो आज तक नहीं आया है तो चांसेस कम है कि उस टाइप का मैटर आएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे पटना हाई कोर्ट या झारखंड हाई कोर्ट का भी एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे टाइप का मैटर आ गया था, तो वो लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर ज्वाइनिंग बननी मुश्किल रहती है। पर जो लीगल मैटर या एडिटोरियल मैटर होते हैं वो इजीली आप लिख सकते हो, उसके अंदर ज्वाइनिंग भी बन जाती है, तो उसको 100-110 पे भी आप इजीली लिख सकते हो। तो आप एडिटोरियल और साथ में आपको लीगल मैटर की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम होने तक। ये दोनों ही मैटर की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं, जिससे आपको इन दोनों मैटर्स की प्रिपरेशन तो होती रहे, साथ में मैं आपको एक ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे अगर एग्जाम में ऐसे का मैटर भी आ गया तो आप उसको लिख सकें। तो डेली अगर आप एक ऐसे का मैटर भी लिखते रहेंगे तो आपकी जो एग्जाम तक है वो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए अपने मैटर की प्रिपरेशन करनी है। मैटर की प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम जो है वो 100 WPM पर है। तो 100 WPM पर आपकी वोकेबलरी और फ्रेजियोग्राफी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने जिन बैचेस में आपको 80 WPM की प्रैक्टिस करवाई है, 80 WPM के अंदर तो आप जो ज्वाइनिंग्स है वो इजीली नहीं बना सकते, क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट नहीं रहती, वर्ड्स जो है वो धीरे धीरे बोले जाते हैं, तो उसमें ज्वाइनिंग नहीं बन पाती। पर 100 WPM पर ज्वाइनिंग्स बनती है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको वोकेबलरी इंक्रीज करनी है अपनी, और आपको फ्रेजियोग्राफी भी इंप्रूव करनी है। वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेली 3 से 4 मैटर्स को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के टाइम
टाइम पर आप उसमें जो भी आपको वर्ड्स लगें कि इसकी जॉइनिंग बन सकती है या फिर ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको नोट डाउन करते चलिए अपनी एक सेपरेट कॉपी के अंदर। उस कॉपी के अंदर आप जैसे ही 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लें, उन 50 वर्ड्स को रिकॉर्ड करिए अपनी ही वॉइस में 100 या 110 WPM पर, और फिर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे क्या है कि आपकी जो फ्रेजियोग्राफी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी भी साथ में इम्प्रूव होती रहेगी, और आपको एग्जाम में कुछ ऐसा वर्ड देखने को नहीं मिलेगा जो आपके इस सिलेबस या इस कॉपी के अंदर जो आपने लिखे होंगे उससे बाहर होगा। तो इस चीज़ को आप करिए, इससे आपकी वोकेबलरी और फ्रेजियोग्राफी इंप्रूव होगी और आप इजीली 100 WPM पर डिक्टेशन लिख पाएंगे। इसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। जो ट्रांसक्रिप्शन आप डेली करते हैं, जैसे हम कई बार डिक्टेशन लिखते हैं और उसको रीड आउट कर लेते हैं, रीड आउट करने के बाद हमको लगता है कि हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो 10 या 15 ही हैं, पर रियलिटी में वो मिस्टेक्स जो होती हैं वो 30 to 40 मिस्टेक्स होती हैं अगर आप उसको सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब करोगे। बहुत सारे कॉमास होते हैं, बहुत सारे फुल स्टॉप होते हैं, कैपिटलाइजेशन होते हैं, ये सारी मिस्टेक्स हम कैलकुलेट ही नहीं करते जब हम उसको रीड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जब लिखें अपना डिक्टेशन, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करने के बाद में उसमें एनालाइज करिए कि आपकी मिस्टेक कौन कौन सी जो है वो रिपीट हो रही है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हम स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर डिक्टेशन आप ट्रांसक्राइब करते हो, उसके बाद में आपको पूरा रिजल्ट शो होता है, उसके अंदर आपकी मिस्टेक्स शो हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, वो सारी मिस्टेक्स को स्क्रीनशॉट ले लेना है। डेली एक एक स्क्रीनशॉट आप ले करके रखिए। 5-6 दिन बाद आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि आपकी मिस्टेक जो है वो किस टाइप की रिपीटेटिव हो रही है। फिर उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करिए, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। आप धीरे धीरे देख पाओगे कि आपकी मिस्टेक्स जो है वो रिड्यूस होने लग गई है। अब इसके अलावा मैंने स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है। जिनकी स्पीड जो है वो 100 WPM की नहीं हो रही है वो उसको देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप ट्रांसक्राइब करते हैं उस टाइम पर आप ये मत सोचिए कि आप पूरा ट्रांसक्राइब करके लास्ट में उसको एडिट करेंगे या लास्ट में उसको रीचेक करके उसमें मिस्टेक्स को रिमूव कर देंगे। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम में भी ऐसा करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। आप किसी भी वर्ड के ऊपर क्लिक करके नहीं जा सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपने जितना भी लिखा है उसको पूरा हटाइए, बैक स्पेस दबाकर डिलीट करिए, उसके बाद में उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में लेकर के चलिए कि आप जैसे ही एक सेंटेंस लिखें उसको उसी टाइम पढ़िए, उसी टाइम उसमें जो मिस्टेक्स है वो रिमूव करिए और आगे बढ़िए। अगर आप ऐसे करके चलोगे तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आपको 45 मिनट एग्जाम में मिले हैं तो 45 मिनट में से अगर आप 40 मिनट में भी ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग 20 मिनट में ट्रांसक्राइब करके बैठ जाते हैं और लास्ट में देखते हैं कि उनको जो पूरा एडिट करने के लिए कोई मिस्टेक उनको दिख रही है, तो वो पूरा एडिट करने के लिए पूरा बैक तक जाना पड़ता है और वो चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ट्रांसक्राइब करने के टाइम पर अच्छे से फोकस रह करके ट्रांसक्राइब करिए। इस चीज़ को दिमाग में लेकर ही आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। आप जब हमारे स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर भी ट्रांसक्राइब करोगे तो भी आपको बैक स्पेस का ही ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करके नहीं जा सकते। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं वो 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर फ्री डेमो अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इस जो कोर्स की प्राइस है वो 999 रुपीज़ पर मंथ है। इसके अंदर आपको दिल्ली हाई कोर्ट के पीए का, दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए, साथ ही में एसएससी ग्रेड सी, ग्रेड डी और ईपीएफओ, ये जो डिक्टेशंस हैं, ये जो बैचेस हैं, इन सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। और साथ ही में मैंने अभी ऑलरेडी 100+ डिक्टेशंस लीगल के अपलोड कर चुका हूँ 80 से 90 WPM की स्पीड पर। उन डिक्टेशंस का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो जिनकी स्पीड अगर अभी 100 नहीं है तो वो एक बार 80 से 90 वाले डिक्टेशंस को लिख करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर बाद में उनकी स्पीड जो है आ जाए तो वो 100 WPM का भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 999 रुपीज़ पर मंथ में मिलने वाली है। बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, साथ ही में मेरी पर्सनल आईडी भी गिवन है। जिनको जो भी क्वेरी है या डाउट है तो वहां से मुझको पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे। कोई भी आपको डाउट है तो उसको कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।